आपने ये तो सुना है कि फ़लाँ बंदे को कमर में खिंचाव है, कमर में दर्द रहता है, मोरों में मसला हो गया है, लेकिन आपने इस बात पे गौर किया है कि क्यों ये कमर का दर्द निकलता है और मसल स्पैज़म का क्यों इशू होता है? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इसकी सबसे पहले बड़ी वजह आपका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, आप जिसमें बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं। जब आप गलत पोस्चर की वजह से ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम मसल स्पैज़म का इशू होता रहता है। आपकी स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन का इशू आपको होता है। उसकी वजह से आपके पट्ठों में खिंचाव होता है और आपको L4, L5, S1 का इशू होना शुरू होता है। इसमें मैं कुछ आपको रीज़न्स बताऊंगा कि ये क्यों दर्द होता है। आप जब चेयर पे बैठे रहते हैं तो आप अगर ऐसे बैठे रहेंगे, अपनी कमर को कर्व बेंड करके बैठे रहेंगे, तो आपको स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन का इशू होगा। या फिर आप अपना मोबाइल ज़्यादा देर तक ऐसे यूज़ करते रहेंगे तो आपको गर्दन में इशू होना शुरू होगा। याद रखें, गर्दन का पांचवा मोरा और कमर का पांचवा मोरा ये दोनों बहने हैं। अगर इधर मसला होगा तो नीचे ऑटोमेटिकली मसला होगा। आपने ज़्यादा देर तक कमर को ऐसे झुका के नहीं बैठना, आपने हमेशा टेक लगा के बैठना है। टेक लगा के आप स्ट्रेट बैठेंगे तो आपको कभी भी ऐसे इशू नहीं होगा। और अगर आपको ये इशू हो चुका है तो आपने चेयर के पीछे कोई भी नीचे कुशन वगैरह रख के जब आप पीछे की तरफ बैठेंगे तो आपको कभी भी स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन का इशू नहीं होगा। तो अगर आपको ये इशू फेस करना पड़ रहा है तो आपने क्या करना है कि आप अपनी चेयर पे बैठे हैं तो आपने राइट लेग को लेफ़्ट के ऊपर रखना है। लेफ़्ट के ऊपर रखने के बाद आप इधर से अपना दोनों बाजू रखेंगे, उसको चेस्ट की तरफ लगाएंगे। ये आप 15 to 20 सेकंड्स हो रखेंगे तो आपको इधर खिंचाव महसूस होगा। ये आपकी ग्लूट्स के मसल्स को रिलैक्स करेगा, जिससे आपको लोअर बैक में जो स्टिफनेस है वो कम होना शुरू होगी। इसी तरह आप लेफ़्ट लेग को राइट के ऊपर रखेंगे और इसको चेस्ट की तरफ खींचेंगे। ये भी आप 15 to 20 सेकंड्स करेंगे। इसके आप 4 सेट लगाएंगे। उसके बाद चेयर पे बैठे बैठे आप लेग्स को सीधा करेंगे और ये अपनी टोस को अपनी तरफ खींचेंगे और आगे की तरफ लेके जाएंगे। 3 से 4 सेकंड आप पीछे की तरफ होल्ड करेंगे और 3 से 4 सेकंड आप फ्रंट की तरफ होल्ड करेंगे। ये भी आप 15 to 20 रेप्स करेंगे। इसके साथ जो आप अपनी लेग्स हैं उसको ऐसे मूव करेंगे। जब आप ये करेंगे तो आपकी जो लोअर बैक में स्टिफनेस है वो कम होना शुरू होगी। इसके साथ साथ आपने अपनी कुछ डाइट का ख्याल रखना है। डाइट में आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को ज़रूर शामिल करना है। ये आपकी लोअर बैक में स्टिफनेस को कम करता है, आपके जिस्म में ड्राइनेस को कम करता है। ये आप रात को सोने से पहले दूध में भी ले सकते हैं और या फिर सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले नीम गर्म पानी के अंदर 1 स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का अगर शामिल करना शुरू करते हैं तो इससे आपको हेल्दी फैट्स मिलते हैं। ये हेल्दी फैट्स आपकी स्पाइन के लिए बहुत बेहतरीन काम करते हैं। इसके बाद आप एवोकाडो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वालनट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 वालनट्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको ओमेगा 3 भी मिलेगा, आपको हेल्दी फैट्स भी मिलेंगे। इसके बाद आपने 7 से 8 बादाम ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। अगर गर्मियाँ हैं तो आप इसको सोक्ड इस्तेमाल करेंगे और अगर सर्दी हैं तो आप इसको ऐसे ही ड्राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद जो मेन लोअर बैक के इश्यूज़ में मसला माना जाता है वो है डिहाइड्रेशन का। जब आप पानी कम पिएंगे तो आपको डिस्क बल्ज का इशू ज़रूर होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम पानी कम पीने की वजह से आपकी जो स्टिफनेस है वो बढ़ेगी, लोअर बैक में इश्यूज बढ़ेंगे। तो आपने अपने वेट के हिसाब से 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।